चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अब उत्तर प्रदेश सरकार के हवाले। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस रथ पर सवार होकर लगभग 16 जिलों से गुजरेगी ये यात्रा मां अन्नपूर्णा की, और ये यात्रा संपन्न होगी काशी आकर, जहां मां अन्नपूर्णा की इस 100 साल पहले गायब हुई मूर्ति का फिर से उनकी स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। मॉडर्न आर्ट गैलरी से ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां अब इस रथ पर मां अन्नपूर्णा को विराजमान होते हुए हम देख सकते हैं। धन धान्य संपन्नता, अन्न की कमी नहीं होती, ये मान्यता है जहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। 100 साल पहले गायब हुई मूर्ति को कनाडा से वापस लाया गया है, और जब वापस आई है मां अन्नपूर्णा तो उनको फिर से स्थापित किया जा रहा है पूरे धूमधाम के साथ। उसी क्रम में ये तस्वीरें हैं। ये सुंदर रथ जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली में मौजूद है। इस रथ पर ही सवार होकर मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति जो 100 साल पहले गायब हुई थी, अब ये फिर से वापस आ चुकी है। दिल्ली से ये रथ रवाना होगा। इसके बाद गाजिया, नोएडा, बुलंदशहर, ऐसे जिलों से होता हुआ, लगभग 14 जिलों से होता हुआ ये रथ पहुंचेगा काशी। तो देख रहे हैं आप कि पूरे भक्तिमय माहौल के बीच में इस रथ को रवाना किया जाएगा। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी से, जहां एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजन के साथ ही औपचारिक रूप से इस रथ को रवाना किया गया है कि मां अन्नपूर्णा की ये डोली, ये रथ अब कई जिलों से होते हुए काशी पहुंचेंगी, जहां इनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जहां जहां से पहुंचेगी वहां इनका स्वागत होगा, क्योंकि पौराणिक हमारी संस्कृति में, पुराणों में ये जिक्र है कि जहां जहां मां अन्नपूर्णा के पैर पड़ते हैं वहां अन्न की कमी कभी नहीं होती है। तो अब जब उनका रथ, उनका स्वरूप जहां जहां से गुजरेगा, उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत होगा। आज विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में, सही लग्न में यहां से रवाना हो रही हैं मां अन्नपूर्णा। उनका रथ है ये, देखिए। तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री के जमावड़े के बीच अब मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति 100 साल के बाद काशी के लिए रवाना हो रही है। बहुत बड़ी आस्था है मां की। अगर इस मूर्ति की बात करें, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। 100 साल पहले ये मूर्ति गायब हुई थी। अब कनाडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद, ऐसा उन्होंने जिक्र भी किया था पिछले साल कि अगर ये प्रयास पहले किया गया होता तो आज मां अन्नपूर्णा की ये प्राचीन धरोहर, ये मूर्ति हमारे पास मौजूद होती। हालांकि आज इस डोली में सवार होकर, इस रथ में सवार होकर मां अन्नपूर्णा उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए घर आएंगे, काशी आएंगे। फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी, बड़ा कार्यक्रम होगा काशी में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी देखिए कितने धूमधाम से माता की इस डोली को, इस रथ को रवाना किया जा रहा है। इस रथ पर ही सवार है मां अन्नपूर्णा। तो दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के मंत्री मौजूद रहे। हमने लगातार नजर बनाए हुए है इस कार्यक्रम पे, और ये देखिए मान्यता है कि जहां जहां से मां अन्नपूर्णा गुजरेंगी, जहां उनके चरण पड़ते हैं, उस जगह पर अन्न की कमी नहीं होती, भंडार भरे रहते हैं, कमी नहीं रहती है। इसीलिए मां अन्नपूर्णा की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए मां अन्नपूर्णा की मूर्ति अब विदाई होने वाली है दिल्ली से। देखिए कितने धूमधाम के साथ, कितने रंगों के साथ माता की ये यात्रा निकल चुकी है। ये रंग बिरंगी झांकी गुजरेगी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से। शुरुआत इसकी हो जाएगी गाजियाबाद, नोएडा, और फिर आगे बढ़ते हुए बुलंदशहर,
सफर आकर के थमेगा काशी वाराणसी, जहां मां की मूर्ति का फिर से स्थापना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो देखिए, एक लंबा प्रयास रहा है, जिसके बाद और ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, जिसकी झलकियां आप देख सकते हैं। भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति भी हुई है। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मां अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति 100 साल के बाद देश वापसी करती है। और अब हमारे सहयोगी बलराम इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। तो बलराम, अब क्या ये माता की ये जो डोली है, जो इनका रथ है, रवाना हो चुका है? कहां कहां से गुजरेगा, जरा फिर से बताइए। देखिए स्नेहलता, आज काफी शुभ घड़ी है और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के दर्शन के लिए। और अब जो उनकी शोभा यात्रा है वो दिल्ली के नेशनल गार्डन ऑफ मॉडर्न आर्ट से धीरे धीरे निकल रही है और काफी सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, क्योंकि अब ये कहा जाए एक तरीके से तो रस्म अदायगी है यहाँ से रुष्कत होने की, तो वो रस्म अदायगी हो रही है और झांकियां काफी शोभा यात्रा के साथ चल रही हैं। दिव्य झांकियां हैं, आप देखिए रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं। और ये जो झांकी है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुंचेगी। मोहन नगर मंदिर में इस झांकी का भव्य स्वागत होगा, इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत होगा और वहां पर पूजा अर्चना के बाद फिर ये गौतम बुद्ध नगर जिले पहुंचेगी। वहां पर इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत होगा। उसके बाद बुलंदशहर, फिर हाथरस, मैनपुरी, एटा होते हुए कानपुर पहुंचेगी और कानपुर में भी इसका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या होते हुए जौनपुर पहुंचेगी और जौनपुर के बाद ये काशी विश्वनाथ पहुंचेगी शोभा यात्रा 14 नवंबर को। और 14 नवंबर में वहां पर भव्य स्वागत किया जाएगा इस शोभा यात्रा का। और 15 नवंबर को मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा कर स्थापना की जाएगी। और जिस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई है वो बेहद रोचक है। और अब धीरे धीरे झांकी निकल चुकी है दिल्ली की सड़कों पर और देखिए किस तरीके से लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं और लगातार मां की प्रतिमा को नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और पीछे पीछे उनके झांकियां भी चल रही हैं। अच्छा, बड़ा अलौकिक दृश्य है, जरा बताइए। और लोग इस बलराम, किस तरीके से मैनेज किया गया है? बिल्कुल, जो ट्रैफिक है उसे भी मैनेज किया और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ट्रैफिक को लेकर के यहाँ पर मुस्तैद है, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन की तरफ से भी काफी तैयारी की गई है इस शोभा यात्रा को लेकर के। जगह जगह पर दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान तैनात है। इसके अलावा आप देखिए कि जो मंत्री है, नेता है, उनकी भी गाड़ियां इस शोभा यात्रा के साथ साथ चल रही हैं और लगातार मंत्रियों का काफिला इस शोभा यात्रा के साथ आगे निकल रहा है। और हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नजारा है। देखिए, जो केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, वो रथ पर सवार है और देखिए किस तरीके से जनता का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिला करके। देखिए सुरेश राणा भी मौजूद है, इसके अलावा स्मृति ईरानी भी मौजूद है उस शोभा यात्रा में। और आप देखिए कि जो मंत्री है, अब ये मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा है एक तरीके से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है। यानी दिल्ली की जिम्मेदारी अब खत्म हुई, अब प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है इस प्रतिमा की शोभा यात्रा को आगे लेके जाने की। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मंत्री यहाँ पर जमा है इस शोभा यात्रा में, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिन 18 जिलों से ये शोभा यात्रा गुजरेगी उन 18 जिलों में भव्य तैयारी की गई है। और आप देखिए कि किस तरीके से पूजा अर्चना होते हुए ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। और लगातार देखिए ट्रैफिक को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है जब तक ये शोभा यात्रा नहीं निकलेगी। और लगातार देखिए कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मनमोहक और अलौकिक तस्वीर है। और इस
पल को देखने के लिए जनता की भीड़ सड़कों पर उमड़ी हुई है। स्नेहलता, लगातार लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शोभा यात्रा उनके यहाँ से गुजरे और इस पल का वो आनंद उठा सके, मां अन्नपूर्णा का दर्शन कर सके। और लगातार जो प्रदेश के मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। यही वजह है कि 80 करोड़ जनता को उन्होंने मुफ्त में अन्न बांटा है और ऐसी ही कृपा उन पर बनी रहे, इसके लिए उन्होंने प्रार्थना और दुआ भी की है। खासतौर से हमने जिन जिन मंत्रियों से बात की, उन मंत्रियों ने यही बताया कि हम इस शोभा यात्रा को जिन जिन जिलों से लेकर के जाएंगे वहां पर सरकार की तरफ से भी भव्य तैयारी की गई है और प्रशासन भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर होंगे मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा के दर्शन के लिए। क्योंकि ये पल 1913 के बाद अब आया है, क्योंकि 1913 में इनकी जो प्रतिमा है वो रहस्यमय ढंग से गायब हुई थी। उसके बाद अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके अथक प्रयासों के बाद ये प्रतिमा पुनः कनाडा से वापस आई है और अब इसे दोबारा काशी विश्वनाथ में स्थापित करने के लिए ये शोभा यात्रा दिल्ली से निकली है और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए 14 नवंबर को काशी विश्वनाथ पहुंचेगी और 15 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों द्वारा इस प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। तो यानी तैयारियां भी भव्य है और जो ये शोभा यात्रा है वो भी काफी भव्य है और लगातार जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस है, उसके जवान पैदल चल रहे हैं शोभा यात्रा के साथ और लगातार जो अधिकारियों की और जो मंत्रियों की गाड़ी है वो भी इस शोभा यात्रा के साथ चल रही है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि काफिला काफी बड़ा है और जो तैयारियां हैं प्रशासन की तरफ से वो भी भव्य है और लगातार जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजर रही है वहां वहां लोग सड़कों पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। कहीं पुष्प वर्षा हो रही है तो कहीं लोग सर झुका करके नमन कर रहे हैं प्रतिमा को। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आस्था का दौर अब ये शुरू हो चुका है और जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरेगी वहां पर आस्था और जन सैलाब देखने को मिलेगा। और ये जन सैलाब आज नहीं 14 नवंबर तक होगा, जब तक ये शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ पहुंच नहीं जाती है। और लगातार आप देखिए कि जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो शोभा यात्रा के साथ चल रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि शोभा यात्रा को आगे बढ़ने में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो और लगातार जो सुरक्षा कर्मी है वो भी चाक चौबंद है, पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और अभी फिलहाल जो शोभा यात्रा है वो दिल्ली में है और दिल्ली से धीरे धीरे गाजियाबाद के लिए रवाना हो रही है। और जो हमें अभी जानकारी मिली है कि गाजियाबाद के मोहन नगर मंदिर में शोभा यात्रा पहुंचने की जो तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है। वहां भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और जो उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री हैं वो भी निकल चुके हैं वहां पर इस शोभा यात्रा के स्वागत के लिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तैयारियां भी भव्य है जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरेगी। और गाजियाबाद के बाद ये शोभा यात्रा ग्रेटर नोएडा पहुंचेगी, वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहां पर भी इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। और लगातार ये शोभा यात्रा जहां जहां से गुजरेगी वहां वहां पर इसके स्वागत के लिए तैयारियां की गई है। और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार फिर वो दिखाएं कि किस तरीके से लोग सड़कों पर खड़े होकर के इस शोभा यात्रा का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब रथ उनके पास पहुंचता है तो सिर झुकाकर मां अन्नपूर्णा को नमन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा जहां भी कदम रखती है वहां धन धान्य की कमी नहीं होती है, वहां खाने पीने की कमी नहीं होती है। और यही वजह है कि ये शोभा यात्रा
उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर के गुजरेगी और ये माना जा रहा है कि जिन जिलों से ये होकर के गुजरेगी शोभा यात्रा, वहां पर मां अन्नपूर्णा की कृपा जरूर होगी, क्योंकि हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में जो भक्त है वो सड़कों पर मौजूद है इस शोभा यात्रा को देखने के लिए और मां के दर्शन के लिए वो लालायित है। और उम्मीद है कि जैसे जैसे ये शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होगी और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के जिलों में ये शोभा यात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की जनता को मां अन्नपूर्णा के दर्शन होने लगेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है स्नेहलता की आज बहुत ही शुभ घड़ी है और इस शुभ घड़ी के साक्षी हम भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, सबसे पहले यहाँ पर ज्योतिषों और पंडितों के द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा पूजा अर्चना की गई। उसके बाद यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री थे, जो प्रदेश के मंत्री थे, उन्होंने संबोधन किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मां की प्रतिमा को उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित किया और उसके बाद ये जो शोभा यात्रा है वो उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा गाजियाबाद पहुंचने वाली है और गाजियाबाद में भी इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। जी स्नेहलता, गाजियाबाद में पड़ाव रहेगा या फिर ये यात्रा थोड़ी देर वहां पहुंचेगी और उसके बाद दर्शन करने के बाद, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोग भी दर्शन कर रहे हैं मां अन्नपूर्णा के, तो उसके बाद गाजियाबाद से ये रवाना आज ही हो जाएगी या फिर गाजियाबाद में इसका पड़ाव रहेगा? देखिए, गाजियाबाद से ये शोभा यात्रा आज ही रवाना होगी, क्योंकि 4 दिन का वक्त है। 14 तारीख को ये शोभा यात्रा काशी विश्वनाथ पहुंचना है और इसलिए आज ही ये शोभा यात्रा निकलेगी। आज ही ये गाजियाबाद से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होगी, ग्रेटर नोएडा से फिर ये बुलंदशहर के लिए रवाना होगी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि रात्रि विश्राम भले ये शोभा यात्रा करे, लेकिन दिन में लगातार ये शोभा यात्रा चलती रहेगी। और जो मंत्री हैं, जो क्षेत्रीय नेता है, सांसद है, विधायक है, जिन जिलों में ये शोभा यात्रा पहुंचेगी वहां पर तैयारियों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी और वो इस शोभा यात्रा को लेकर के भव्य तैयारी कर रहे हैं। और जो जनता है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से सड़कों पर रहे, मां के दर्शन करे, इसकी भी तैयारी की गई है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि गाजियाबाद के मोहन नगर में इस शोभा यात्रा की भव्य स्वागत के लिए तैयारी की गई है और उम्मीद है कि कुछ ही देर में अभी ये शोभा यात्रा गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंचेगी, जहां इसका स्वागत किया जाएगा, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद ये ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होगी शोभा यात्रा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजर रही है वहां वहां से जया लोगों का कतार भी, लोगों की भीड़ भी इस शोभा यात्रा के साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आस्था का कुंभ माना जाता है हिंदुस्तान और आस्था विश्वास की नींव है इस देश की। और जिस तरीके से लोगों की आस्था मां अन्नपूर्णा के प्रति है वो किसी से छुपी नहीं हुई है और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं कि किस तरीके से शोभा यात्रा के स्वागत में लोग खड़े हुए हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, मां को नमन कर रहे हैं और मंत्रियों का काफिला भी साथ साथ चल रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं और जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरेगी वहां वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली के जिन सड़कों से ये शोभा यात्रा गुजर रही है उस सड़क को वन वे कर दिया गया है, यानी वहां ट्रैफिक पूरी तरह से रोक दिया गया है। सिर्फ शोभा यात्रा ही निकलेगी, उस पर अन्य कोई ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से मंत्री इस रथ पर बैठे हुए हैं। लगभग 10-10 मिनट का समय दिया जा रहा है मंत्रियों को शोभा यात्रा के रथ पर बैठने के लिए। और देखिए इस वक्त किस तरीके से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है और लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। आप देखिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से दिल्ली पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही हैं और जो झांकियां हैं वो भी देखिए आगे चल रहा है। और देखिए लोग जयकारे लगा रहे हैं, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए रथ पे भी उत्तर प्रदेश पुलिस तैनात है, यानी सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। सभी पहलुओं को ध्यान में रख के ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, चाहे वो सुरक्षा के मद्देनजर हो या फिर यातायात बाधित ना हो उसको देख करके ये शोभा यात्रा निकाली गई हो।
सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और अब ये शोभा यात्रा धीरे धीरे गाजियाबाद के लिए बढ़ रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो शोभा यात्रा है, बिल्कुल। और बलराम देखिए, रथ के साथ एक लंबा काफिला भी दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से जरा बताइएगा कि कौन कौन से मंत्री अभी रथ पर सवार हैं? सुरेश राणा जो गन्ना मंत्री हैं वो रथ पर सवार है। इसके अलावा जो वीके सिंह थे वो भी रथ पर सवार है और अभी कुछ मंत्री अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं, लेकिन वो साथ चल रहे हैं इस शोभा यात्रा के, क्योंकि 10-10, 15-15 मिनट में जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको लगाया जा रहा है कि वो रथ पर बैठेंगे, मौजूद रहेंगे और मंत्रियों की निगरानी में ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। यानी अधिकारियों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनकी मौजूदगी में ये शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। और जिस तरीके से हमने अवनीश अवस्थी जी से बात की थी, जो प्रदेश के काफी मुख्य अधिकारी माने जाते हैं, और वो भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि ये शोभा यात्रा जहां जहां से पहुंचेगी वहां पर मंत्री, विधायक, सांसद के अलावा जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। शोभा यात्रा का भव्य स्वागत होगा, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होगी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। जनता को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो दर्शन करने में, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके अलावा समय समय पर मंत्रियों को चेंज किया जाएगा, अधिकारियों को चेंज किया जाएगा, लेकिन शोभा यात्रा में मंत्री और अधिकारी लगातार बने रहेंगे और सबकी समय समय पर ड्यूटी लगाई जाएगी। और जहां जहां से ये शोभा यात्रा गुजरेगी उस जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी की बलराम देखिए, आप तो यात्रा के साथ चल रहे हैं, रथ के साथ चल रहे हैं और गाजियाबाद अब ये रथ पहुंचेगी, लेकिन वहां पर किस तरीके की तैयारी है? शक्ति सिंह मौजूद है इस वक्त गाजियाबाद से। शक्ति, किस तरीके की तैयारी वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ये रथ वहां पर पहुंच जाएगी? देखिए, अगर तैयारी की बात की जाए तो तैयारी भव्य है। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को देखने के लिए यहाँ पर सैकड़ों ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो पहुंच चुके हैं और जब माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो जनता है, वो भी काफी तादाद में पहुंचेगी। गाजियाबाद के मोहननगर मंदिर में यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा हुआ है, जहाँ पर आप मेरे पीछे कुछ आवाजें भी सुन सकते होंगे कि यहाँ पर मंदिर के अंदर ही यहाँ पर एक टेंट लगाया गया है और यहाँ पर उस मूर्ति को यहाँ लाया जाएगा और जाने के बाद आगे की तरफ अगले जिले में उस शोभा यात्रा को निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ता है, महिलाएं बहुत हैं, यहाँ पर फूल मालाएं लेकर तैयारी में हैं, तो यहाँ पर बहुत से लोग पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर अब सिर्फ इंतजार है कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति यहाँ कब पहुंचेगी और कितनी देर में पहुंचेगी। यहाँ सुबह 8 बजे से हम लोग मौजूद हैं। सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर जो तैयारी थी, तैयारी शुरू हो गई थी और जिसके बाद जो लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। गाड़ियों का अगर काफिले की बात की जाए तो काफी गाड़ियां भी यहाँ पर लग गई हैं। वही अगर पुलिस की व्यवस्था की बात की जाए तो जो एसडीएम है, एसडीएम यहाँ पर खुद मौके पर मौजूद है और जो पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी तादाद में इस समय सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो अब बस इंतजार है कि कितनी देर में जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर पहुंचेगी और पहुंचने के बाद उस शोभा यात्रा का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। जो मंत्री हैं सुरेश राणा वो यहाँ पर होंगे, जो जनरल वीके सिंह हैं वो यहाँ पर होंगे, वे अतुल गर्ग हैं वो यहाँ पर होंगे, तो तमाम जो पदाधिकारी हैं पार्टियों के वो यहाँ पर होंगे। अब इस शोभा यात्रा को देखने के लिए यहाँ पर ये मानो कि एक भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन इस भीड़ में अभी तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही है। अगर बात की जाए बीजेपी के कार्यकर्ता ही गाजियाबाद में 50,000 हैं। 50,000 कार्यकर्ता आप समझ सकते हैं, लेकिन अभी बहुत कम तादाद में है। जैसे जैसे इस मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के बारे में लोगों को पता चलेगा, जब शोभा यात्रा यहाँ से निकलेगी। बिल्कुल शक्ति, आप बने रहिए, देवी के दर्शन करने आप बने रहिए, क्योंकि गाजियाबाद ये यात्रा पहुंचेगी थोड़ी देर में। तो